सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों के बीच डबल आरक्षण संबंधी रिविजिट, ओवरलैप और एमआरसी संबंधी जो आदेश रिजर्व हुआ है मसूदी सर की बेंच में, वह साथियों पूर्णतः विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है 25 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है। 25 अप्रैल तक हो सकता है कि कॉज लिस्ट उसकी जारी हो जाए। तो 25 मुझे लग रहा है कि 25 के 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन बाद आदेश आने की प्रबल संभावना है। और आदेश के विषय में हम नवरात्रि की छुट्टी में या अर्थात कल वीडियो बनाकर या लाइव सेशन में आके आप लोगों से आदेश की प्रकृति के संबंध में चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने देखा है कि मैंने लाइव सेशंस में सिंगल बेंच के भी आदेश के विषय में जो कहा था अक्षरशः वही आया, और डबल बेंच के भी आदेश में अक्षरशः वही आने की संभावना है, जो मेरे द्वारा आकलन करके और एक एडवोकेसी के फ्रेज को इस्तेमाल करके बोला जाएगा। वह लगभग आप लोगों को सही जानकारी मेरे द्वारा प्राप्त हो जाएगी। डबल आरक्षण के मामले में 25 अप्रैल तक हो सकता है 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन बाद आदेश आने की प्रबल संभावना है। चूँकि एग्जैक्ट डेट सेक्शन से और जो है अन्य माध्यमों से चूँकि एडवोकेसी कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता दूँ एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ और सिर्फ जज साहब जब फाइनल कर देंगे तभी होगा। लेकिन दोनों जज ने आदेश की प्रकृति को समझ लिया है, और उसी के विषय में मैं आपसे इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से या लाइव सेशन के माध्यम से यहाँ लाइव आकर आप लोगों से इस विषय में चर्चा करूँगा। और चर्चा और परिचर्चा में हर एक तरह की स्थिति का स्पष्ट विवेचना की जाएगी, और विवेचना के साथ साथ अधिकतम साथियों को क्या मिल सकता है उस पर भी वहाँ पर हम लोग एक समन्वय बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि लाइव सेशन जो आएंगे उसमें चूँकि जो चैनल पर मौजूद होता है वही लाइव जुड़ सकता है और अपनी बात भी कह सकता है और चीज़ों को पूछ सकता है। तो हम आपको एडवोकेट होने के नाते इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि बहुत ही अच्छा आदेश आने की संभावना है। साथियों, इसी में आपको बताते हैं कि EWS केस मैंने सर्वप्रथम प्रयागराज बेंच और लखनऊ बेंच में डाला था। प्रयागराज बेंच में सिंगल बेंच का आदेश आ गया, जिसमें हम अपील में गए हुए हैं, और लखनऊ बेंच का केस आज लगा हुआ है। आज जो है लखनऊ बेंच में लगा हुआ है। संभवतः नंबर आ जाए, और नंबर आने के बाद यह भी केस सिंगल बेंच प्रयागराज की तरह डिस्पोज ऑफ होगा। उसी आदेश का पालन लखनऊ बेंच में भी हो जाएगा, और कुछ आगे इसमें नहीं होना है। उसके बाद जो डबल बेंच में हमारे साथ अभी लखनऊ बेंच वाले लगभग 30 से 32 लोग जुड़े हुए हैं, उनको उसके बाद फिर हम लोग डबल बेंच में जोड़ेंगे। यदि सुनवाई नहीं हो पाती या किसी भी प्रकार से आदेश आगे बढ़ता है तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 8340/2020 शशांक पांडे एंड अदर्स अगर आगे भी बढ़ जाता है तो बिल्कुल हैरान होने की या उससे कनेक्टिंग जितनी भी याचिकाएँ हैं वो आगे बढ़ती हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डबल बेंच प्रयागराज से कोई आदेश आता है तो वो सिंगल बेंच में भी फॉलो एज इट इज़ हो जाता है। आंसर की में आप लोगों ने देखा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चों का अनावश्यक पैसा डबल बेंच के नाम पे ना बर्बाद हो, और चीज़ें उन लोगों के हितकर ही रहें। लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है। यदि न्यायालय में नंबर आएगा तो यह मामला डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और जो अभी तक 30 से 32-35 लोग मुझे दे चुके हैं अपना नाम, हुए बिल्कुल निसंकोच, बिल्कुल स्पष्ट अपने आप को बनाए रखें। यदि यहाँ से डिस्पोज होता है तो तुरंत डबल बेंच में उनकी अपील डाल दी जाएगी। हमारी अपील तैयार है, सिर्फ आपका नाम ही जोड़ना उसमें शेष है। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। और प्रयागराज में डबल बेंच में EWS केस अगले सप्ताह आ रहा है। अगले सप्ताह की डेट मुझे फाइनल हो गई है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जल्द ही उसके संदर्भ में आप लोगों को बता दूंगा। अगले सप्ताह EWS केस डबल बेंच में आ रहा है, और संभवतः 1 से 2 डेट में EWS केस फाइनल हो जाए। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।